क्या आपने कभी अपनी आत्मा की गहराइयों में एक लगातार बेचैनी महसूस की है? कुछ लोग दौलत क्यों जमा करते हैं, आराम से जीते हैं, जबकि इतने सारे अन्य शायद ज्यादा ईमानदार, ज्यादा मेहनती, अपना पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। क्या आप कभी सुबह उठकर यह सोचते हुए जागे हैं, क्या यह किस्मत है, विरासत है, नियति, या कुछ ऐसा है जो अमीरों को गरीबों से अलग करता है, कुछ ऐसा जो स्कूल भी नहीं सिखाते? यदि यह चिंता आपके अंदर है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वह पैसे और आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में, पहाड़ों के पास, एक साधारण झोपड़ी में, साधारण माता पिता के यहाँ पैदा हुआ था। मेरी माँ तब गुजर गई जब मैं लगभग 10 साल का था। खो देने का दर्द, अकेलापन, ये सब मुझे तोड़ सकता था। लेकिन 12 साल की उम्र में जब मेरे पिता ने दूसरी शादी की और घर एक ऐसी सौतेली माँ को लाए जो मुझे सबसे बुरा लड़का, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, के रूप में देखती थी, तो मुझे उस अनुरूपता के सुविधा क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया जहां इतने सारे लोग खुद को ढाल लेते हैं। मुझे उनके शब्द याद हैं, दृढ़ और मेरे लिए तब तक अनजाने। शायद तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, वे बस नहीं जानते कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का क्या करें। उन कुछ शब्दों ने मेरे भीतर को जगा दिया, आशा की एक चिंगारी, या कहे महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी। 13 साल की उम्र में मैंने एक अखबार के लिए लिखना शुरू किया। एक पहाड़ी लड़का, बिना किसी बड़ी संपत्ति के, लेकिन शब्दों, विचारों और जीवन को समझने की इच्छा के साथ। मैंने उन आम लोगों का रोजमर्रा का संघर्ष अपनी आंखों से देखा, जिन्हें बिल चुकाने थे, सपने दराज के पीछे दबाकर रखे थे, डर उनके दिलों में बसे थे। छोटे अखबार, साधारण सुर्खियां, लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ कागज से कहीं बढ़कर था। यह इस बात का प्रमाण था कि मन, इच्छा और शब्दों में शक्ति होती है। लेकिन मैंने यह भी देखा कि इंसानियत को सबसे ज्यादा क्या सताता है? डर, असफलता का डर, पर्याप्त ना होने का डर, बर्बाद होने का डर। सालों बाद मुझे उस दौर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक का साक्षात्कार करने का अवसर मिला, या कहें मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्तियों की मैं बमुश्किल कल्पना भी कर सकता था। उस बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो आज भी मेरे मन में गूंजता है। कोई जन्मजात सार्वभौमिक प्रतिभा नहीं है जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनी हो। एक सूत्र है, एक सूत्र जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं या जिसके अस्तित्व पर शक भी नहीं करते। यह सूत्र किस्मत, विरासत या विशेष अधिकार की मांग नहीं करता। यह मन, दृढ़ विश्वास और उद्देश्य की मांग करता है। लेकिन मैंने यह भी महसूस किया, सिर्फ सूत्र जानना ही काफी नहीं है यदि आप इसे इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। कई लोग जो सफलता के बारे में पढ़ते हैं, वे आसान सपनों से, जादुई शॉर्टकट से खुद को धोखा देना पसंद करते हैं। वे बिना आत्मा के धन, बिना प्रयास के पैसा, बिना संघर्ष के जीत चाहते हैं, और यह सबसे दर्दनाक निराशा की ओर ले जाता है। आईने में देखकर अपने खुद के डर, अपनी खुद की अनिर्णयता और अपनी खुद की हार को देखना। आप जो मुझे अभी सुन रहे हैं, मुझे बताइए, कितनी बार आपने सच्ची कोशिश करने से पहले हार मान ली है? कितने सपने इसलिए दब गए क्योंकि किसी ने कहा आप में धनवान बनने का जोर नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने थे, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ये व्यक्ति की आत्मा से शक्ति छीन लेता है। हालांकि हमेशा याद रखें, एकमात्र वास्तविक सीमा आपके अपने मन के भीतर है। आज मैं आपको मेरे साथ चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। शायद आपकी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, शायद यह दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास और यह स्वीकार करने का साहस है कि आप और अधिक के हकदार हैं। शायद कमी निर्णय की है, सिर्फ सोच नहीं, सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि कार्रवाई और दृढ़ता। जब मैंने मानव मन की शक्ति पर अपना शोध शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे बहुत कम लोग यह स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। यह बुद्धिमत्ता नहीं है जो यह तय करती है कि कौन अमीर बनता है, बल्कि यह अपने विचारों पर महारत हासिल करने की इच्छा है। और मुझे पूछने की अनुमति दे, कितनी बार आपने खुद को यह सोचते हुए पाया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि जीवन अन्यायपूर्ण है, कि आप जैसे लोग कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे? क्या आप उस तरह की सोच का किसी व्यक्ति के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव महसूस करते हैं? वे अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं, वे विचार जिन्हें उन्होंने खुद बनाया है। मुझे एक नौजवान याद है जिससे मैं तब मिला था जब मैं अपने अध्ययनों के लिए सफल लोगों की कहानियां इकट्ठा कर रहा था। वह बुद्धिमान, अनुशासित, मेहनती था, लेकिन वह बार बार कहता था कि दुनिया क्रूर है, कोई अवसर नहीं देता, अमीर अमीर ही पैदा होते हैं, और एक टूटी हुई घड़ी की तरह जो हमेशा एक ही समय बताती है, उसका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ा।
इसी बीच एक और आदमी जो मुश्किल से ठीक से लिख पाता था ने एक छोटी सी दुकान बनाई, फिर एक और फिर एक और जब मैं उससे मिला तो वह एक समृद्ध व्यवसाय चला रहा था जो उसे आराम से जीने के लिए पर्याप्त पैसा कमा कर दे रहा था। अंतर? एक ने कहा, मैं नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, मुझे करना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछनी है। यदि आपने अब तक जो सुना है उसने आपको स्पष्टता, प्रेरणा या कोई मूल्यवान विचार दिया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूं कि यह एक छोटा सा इशारा लगता है, लेकिन यह यही इशारा है जो इस तरह के ज्ञान को आप तक और उन दूसरों तक पहुंचने देता है जिन्हें इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। आपका यह रवैया भले ही कितना भी छोटा क्यों न लगे, इस काम को जिंदा रखता है। अब इसे ध्यान से सुनिए। मानव मन वह भट्टी है जहां सभी भाग्य गढ़े जाते हैं। ये वही है जहां गरीब हमेशा गरीब रहते हैं, या जहां गरीब सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक पुल बनाते हैं। इसलिए मैं हमेशा दोहराता हूं, कोई भी संयोग से अमीर नहीं बनता, कोई भी दुर्घटना से समृद्ध नहीं होता। समृद्धि एक गंभीर, दृढ़ और गैर परक्राम्य निर्णय का परिणाम है। एक बार जब मैं अभी जवान था और अपने आसपास देखी गई गरीबी के जवाब तलाश रहा था तो मुझे एक हताश व्यक्ति मिला जो अपनी एकमात्र संपत्ति खोने वाला था। उसने कुछ रुपये बचाने के लिए सालों तक काम किया था। कठोर कागज के रुपये, इतने घिसे हुए कि वे मुश्किल से मुड़ते थे। लेकिन बस एक अप्रत्याशित झटका उसे भावनात्मक रूप से नष्ट करने के लिए काफी था। उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने लड़ाई नहीं लड़ी, उसने बस हार मान ली और पीछे हट गया। उस घटना ने मुझे जो कड़वा सबक सिखाया वह यह था, असफलता किसी को नष्ट नहीं करती, जो नष्ट करता है वह हार मान लेना है। और यही कारण है कि जो लोग धन की इच्छा रखते हैं उनमें से कई अंत में कुछ भी नहीं पाते, बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक लचीलेपन की कमी के कारण। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह क्षण जब सब कुछ गलत लगने लगता है और आपका मन कहने लगता है यह काम नहीं करेगा, कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने थे। अधिकांश लोग उन आवाजों पर विश्वास करते हैं, अधिकांश हार मान लेते हैं और अधिकांश गरीब ही रहते हैं, क्योंकि गरीबी सबसे ऊपर सोचने का एक तरीका है और धन उसी तरह एक वित्तीय स्थिति होने से पहले मन की एक स्थिति है। उन लोगों को देखें जो सफल हुए, उनमें से किसी ने भी खुद को जीनियस, विलक्षण या बौद्धिक नहीं बताया, लेकिन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने अपनी इच्छा से कम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। जबकि आम व्यक्ति हिचकिचाता है, वे आगे बढ़ते हैं। जबकि आम व्यक्ति सही परिस्थितियों का इंतजार करता है, वे अपनी परिस्थितियां खुद बनाते हैं। और अब मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं। यदि आप धन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप भले ही अनजाने में गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। मानव विकास में कोई तटस्थता नहीं होती। आप या तो बढ़ते हैं या गिरावट आती है। आप या तो अपने मन का विस्तार करते हैं या यह सिकुड़ कर आपको फंसा लेता है। जब मैंने अपने समय के सबसे सफल मस्तिष्कों के अध्ययन में गहराई से झांका तो मैंने एक स्पष्ट और अकाट्य पैटर्न देखा। जो व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन कार्रवाई से डरता है, वह दोहरी जंजीर में फंसा है, संदेह की जंजीर और दूसरों की राय की जंजीर। और शायद यह आपके साथ भी होता है। शायद अंदर से आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी दिखने से डरते हैं, या डरते हैं कि कोई कहेगा कि आप अपनी हद पार कर रहे हैं। क्या आपने देखा है कि कैसे अधिकांश लोग दूसरों के फैसले के डर से शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं? ये डर खामोश, कपटी, संक्षारक होते हैं। वे चिल्लाते नहीं, वो फुसफुसाते हैं। और यही फुसफुसाहटें हैं जो किसी व्यक्ति के भाग्य को नष्ट कर देती है। मुझे अपनी जवानी का एक यादगार वाकया याद आता है, जब मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग क्यों समृद्ध हुए और अन्य हमेशा पैसे की कमी से पीड़ित रहे। मुझे एक छोटे से औजार कारखाने का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसकी ख्याति क्षेत्र में उसकी दौलत के लिए नहीं बल्कि उसकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए थी। उसने मुझे एक पुराने कर्मचारी के बारे में बताया जो कुशल, समय का पाबंद, समर्पित था, लेकिन बढ़ने के डर से ग्रस्त था। यह आदमी अपने खुद का व्यवसाय खोलने का सपना देखता था, लेकिन हमेशा कहता था, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं जो थोड़ा बहुत मेरे पास है वह भी खो दूं? क्या होगा अगर कोई मुझ पर विश्वास न करे? उसने कई साल इन्हीं वाक्यों को दोहराते हुए बिताए, जब तक एक दिन एक अप्रत्याशित बीमारी ने उसे काम से दूर कर दिया और वह कभी वापस नहीं लौट सका। सपना कभी कोशिश किए बिना ही मर गया। कारखाना चलता रहा, जीवन चलता रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने केवल पछतावा छोड़ा। उस मामले ने मुझे गहरा प्रभावित किया। मैंने तब महसूस किया कि
कि यह संसाधनों की कमी नहीं है जो व्यक्ति को रोकती है, बल्कि यह दुस्साहस की कमी है। यह डर है जो विवेक के रूप में छिपा हुआ है, हिचकिचाहट है जो सामान्य ज्ञान के रूप में ढकी हुई है। और कितनी बार आपने एक सपने को टाला है यह कहते हुए कि यह सही समय नहीं है। कितने अवसर आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं जबकि आप यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि आप सक्षम थे या नहीं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लीजिए। एक साधारण व्यक्ति, ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक मैकेनिक। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई उच्च औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कोई वित्तीय सहायता नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अटल विश्वास था। उसे भोला, जिद्दी, एक कल्पनावादी कहा गया। कहा गया कि कोई भी बड़े पैमाने पर उत्पादित ऑटोमोबाइल में रुचि नहीं लेगा। कहा गया कि जैसा वह सपना देखता था वैसा 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाना असंभव था, लेकिन उसने दृढ़ता रखी। इसलिए नहीं कि वह दूसरों से ज्यादा होशियार था, बल्कि इसलिए कि उसने उन सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो दूसरों की राय थोपने की कोशिश कर रही थी। उस साहसिक मानसिकता का परिणाम परिवहन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सोचिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो अपनी गरीबी पर विलाप करते हैं, फिर भी किसी भी ऐसे विचार को अस्वीकार करते हैं जो उन्हें इससे बाहर निकाल सकता है। ऐसे लोग जो धन की इच्छा रखने का दावा करते हैं लेकिन अपनी सीमित मान्यताओं से कसकर चिपके रहते हैं, जैसे कि वे अनमोल खजाने हों। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे पचाना मुश्किल है, लेकिन इसे कहना जरूरी है। कई लोग इसीलिए समृद्ध नहीं होते क्योंकि वे गुप्त रूप से समृद्धि से ही डरते हैं। वे जिम्मेदारी से डरते हैं, वे बदलाव से डरते हैं, वे अपने आसपास के लोगों से आगे निकल जाने से डरते हैं। और यह सब एक महत्वपूर्ण तत्व पर आकर टिक जाता है, मानसिकता। मन एक कारागार हो सकता है या एक चाबी, एक बोझ या एक पंख, वह लंगर जो तुम्हें नीचे खींचता है या वह इंजन जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। जीवन में एक समय ऐसा भी था जब मैं इसी दुविधा से जूझ रहा था। मुझे पारंपरिक पत्रकारिता को हमेशा के लिए छोड़कर मानव उपलब्धियों के अध्ययन और लेखन में खुद को समर्पित करने की संभावना का सामना करना पड़ा था। मैं पहले ही प्रभावशाली हस्तियों से बहुत कुछ सीख चुका था और सालों के अवलोकन से ज्ञान जमा कर चुका था, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी मुझे परेशान कर रहा था। मैं खुद से पूछता रहता था, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर किसी को मेरे इस शोध की परवाह न हुई? क्या होगा अगर मैंने सब कुछ खो दिया? फिर भी एक अधिक शक्तिशाली आवाज ने मुझसे कहा, अगर मैं खुद कायर बना रहा तो दुनिया से साहस की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? मैंने वह चुनाव किया और उस एक निर्णय ने मेरी पूरी यात्रा की दिशा तय कर दी। एक अनकहा सच है जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करेंगे, सिर्फ अमीर बनने की चाहत काफी नहीं होती। दुनिया ऐसे व्यक्तियों से भरी पड़ी है जो धन चाहते हैं लेकिन उसे हासिल करने के लिए आवश्यक प्रयास को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। और शायद यह आपको जाना पहचाना लगे। शायद आपने भी पूरे उत्साह के साथ कुछ शुरू किया हो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पहली बाधा सामने आई तो हार मान ली हो। आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है? आपने कितनी बार खुद से बदलाव का वादा किया है? सिर्फ पुरानी आदतों पर लौटने के लिए? यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, यह दृढ़ता की बात है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों पर कायम नहीं रह सकता, उसमें बस दिशा की कमी होती है। और बिना दिशा वाला व्यक्ति हमेशा गोल गोल घूमता रहता है, हमेशा जल्दबाजी में, फिर भी कभी कहीं नहीं पहुंचता। सफलता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों का साक्षात्कार करते समय मुझे एक घटना स्पष्ट रूप से याद है जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी। एक छोटे दुकानदार ने थकी हुई आंखों और फटे पुराने कपड़ों में मुझे बताया कि उसने 10 साल तक एक लाभदायक व्यवसाय बनाने की कोशिश की थी। हर बार कठिनाइयां आते ही वह हार मान लेता था। हमेशा एक बहाना होता था, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, प्रतिस्पर्धा अनुचित है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन कोई भी किस्मत उसकी असली जरूरत को पूरा नहीं कर सकती थी, दृढ़ता। वह क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं हुआ, वह निरंतरता की कमी के कारण असफल हुआ। और ठीक यहीं पर बहुत से लोग भटक जाते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मानव मन हमेशा कम से कम प्रतिरोध का रास्ता खोजता है, भले ही वह रास्ता अभाव की ओर ले जाए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सफलता के लिए असाधारण बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जबकि सच्चाई यह है कि इसके लिए केवल एक दृढ़ निर्णय और लगातार कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यही उन लोगों के बीच का अंतर है जो पनपते हैं और जो अटके रहते हैं। थॉमस एडिसन के मामले पर विचार करें। एक ऐसा व्यक्ति जिसका उपहास उड़ाया गया, जिस पर संदेह किया गया और जिसे लगातार असफलता मिली। आपको क्या लगता है उसे कितनी बार पागल कहा गया होगा? कितनी बार उसके आविष्कारों को बेकार बताकर खारिज कर दिया गया होगा? लेकिन वह लगे रहे, इसलिए नहीं कि वह अमेरिका के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए कि वह सबसे अधिक दृढ़ थे।
और मित्र, दृढ़ता वह साधन है जो असंभवताओं को निश्चितताओं में बदल देती है। हालांकि ज्यादातर व्यक्ति 30 दिनों तक भी अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें त्वरित, तत्काल, आरामदायक परिणाम चाहिए होते हैं, और जब ये नहीं मिलते तो वे पीछे हट जाते हैं। इसी मोड़ पर कई लोग खुद को ठहराव के लिए दोषी ठहराते हैं। वे धन चाहते हैं, फिर भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास से डर लगता हो। वे वित्तीय स्वतंत्रता की लालसा रखते हैं, लेकिन केवल न्यूनतम ही करते हैं। वे एक असाधारण भविष्य की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे वह एक स्वचालित गारंटी हो, न कि एक दैनिक परिणाम। अपने अवलोकनों के दौरान मैंने महसूस किया कि मानव मन उपजाऊ जमीन की तरह काम करता है। जो तुम बोते हो वही उगता है। अगर तुम संदेह, डर और टाल मटोल के बीज बोते हो तो तुम्हें क्या उगने की उम्मीद है? अब अगर तुम अनुशासन, साहस और कर्म को पोषण देते हो तो तुम्हें क्या खिलने की कल्पना है? मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया जब मुझे इस व्यक्तिगत लड़ाई का सामना करना पड़ा। मैं पहले से ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को बनाने में गहराई से डूबा हुआ था। घंटे लंबे होते गए, थकावट बहुत गहरी थी और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। मुझे पूरी रातें एक मंद रोशनी में, पूर्ण शांति में लिखते हुए याद है, जबकि संदेह एक भूखे शिकारी की तरह मेरे चारों ओर घूम रहा था। लेकिन मैं दृढ़ रहा, इसलिए नहीं कि मैं भविष्य के बारे में निश्चित था, बल्कि इसलिए कि मैंने साधारण जीवन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। समृद्धि की ओर यात्रा में एक ऐसा बिंदु आता है जहां एक व्यक्ति को कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अमीर बनने की चाहत उस परिवर्तन के लिए तैयार होने के बराबर नहीं है जो धन की मांग करता है। ज्यादातर लोग समृद्ध जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हीं पैटर्नों का पालन करते रहते हैं जिन्होंने उन्हें सालों से फंसा रखा है। और शायद यह आपको जाना पहचाना लगे। शायद आपको ऐसा लगा हो कि आप लगातार फिर से शुरुआत कर रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य लूप में फंसे हुए हों, जहां इच्छा तो प्रबल है लेकिन व्यवहार अपरिवर्तित रहता है। आपने कितनी बार सोचा है इस बार सब अलग होगा, सिर्फ इसलिए कि वास्तव में कुछ भी न बदले? मानव मन इतनी गहरी आदतें बनाता है कि वे चुपचाप आपके हर चुनाव को आकार देती हैं, और जितना अधिक आप किसी पैटर्न को दोहराते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है, चाहे वह उत्पादक हो या विनाशकारी। यही कारण है कि इतने सारे लोग समृद्ध होना चाहते हैं, फिर भी ऐसे कार्य करते रहते हैं जैसे उन्हें विकास से डर लगता हो। और मेरे शोध में मैंने जो सबसे खतरनाक आदतों में से एक का पता लगाया वह है अपने स्वयं के मूल्य को कम आंकने की आदत। मैंने सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार करते हुए यह देखा, प्रतिभाशाली, सक्षम पुरुष और महिलाएं जिनके पास शानदार विचार थे, फिर भी उनके अंदर यह विश्वास था कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं थे, कि धन दूसरों के लिए एक विशेषाधिकार था, कि वे महान उपलब्धियों के लिए पैदा नहीं हुए थे। और जब कोई व्यक्ति यह मानता है तो हर अवसर जो सामने आता है उन्हें बहुत बड़ा लगता है, हर जोखिम घातक प्रतीत होता है, हर कदम आगे बढ़ाना वर्जित लगता है। सफलता पर अपनी पूछताछ के दौरान मुझे एक युवा सेल्समैन याद आया। उसने शिकायत की कि वह हर महीने कुछ मुट्ठी भर रुपयों में गुजारा कर रहा था। उसने अपनी खराब किस्मत पर शोक व्यक्त किया, दावा किया कि भाग्य अनुचित रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बात की, मैंने कुछ गहरा देखा। उसे जीतने से डर लग रहा था, क्योंकि जीतने के लिए उसे उन बहानों को छोड़ना पड़ता जो उसे दिलासा देते थे। इसमें बड़ी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती। यह उसे खुद पर विश्वास करने के लिए मजबूर करता, कुछ ऐसा जो उसने कभी सीखा नहीं था। वह बुद्धिमान, समर्पित, सक्षम था, फिर भी उसने हर उन्नति को बाधित किया, ये मानते हुए कि वह जितना उसके पास था उससे ज्यादा का हकदार नहीं था। कभी कभी दुश्मन अवसरों की कमी नहीं होती, बल्कि खुद को उनके योग्य न समझने की अक्षमता होती है। शायद आपने भी मूल्यवान अवसरों को हाथ से जाने दिया हो क्योंकि आपको लगा कि आप सही व्यक्ति नहीं थे। शायद आपने उन चुनौतियों को अस्वीकार कर दिया हो जो आपके जीवन को बदल सकती थी, असफलता के डर से। शायद आपने किसी सफल व्यक्ति को देखकर सोचा हो, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन यह किसने तय किया? आपकी कहानी में किस बिंदु पर आपने इस फैसले को स्वीकार किया? अपने शोध के दौरान मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसने सफलता पर मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। धन सबसे बुद्धिमान को नहीं चुनता, बल्कि सबसे आश्वस्त व्यक्ति को चुनता है। दृढ़ विश्वास एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करता है। यह विचारों, लोगों, संसाधनों और ऐसे रास्तों को आकर्षित करता है जो हवा से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दृढ़ विश्वास असाधारण प्रतिभाओं से नहीं, बल्कि दैनिक चुनावों से उत्पन्न होता है। इसलिए मैं एक बार फिर और अब और भी अधिक स्पष्टता के साथ
एक अनोखी चुनौती प्रस्तुत करता हूं जो आपकी नियति को नया आकार दे सकती है। अगले 30 दिनों के लिए हर उस विचार का अवलोकन करें जो आपके मूल्य को कम करने का प्रयास करता है। हर बार जब यह विचार आता है कि आप सक्षम नहीं हैं, कि आप समृद्ध होने के लिए नहीं बने थे, कि बहुत देर हो चुकी है, तो तुरंत उस विचार को एक ऐसे विचार से बदल दें जो आपकी दृष्टि को मजबूत करता है। इस अभ्यास के लिए सतर्कता, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं, इसमें आपके रास्ते को पूरी तरह से संरेखित करने की शक्ति है। मुझे स्वयं अपने जीवन के एक अंधेरे दौर में इस अभ्यास को लागू करना पड़ा था। कई दिन ऐसे थे जब वित्तीय दबाव इतना तीव्र था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैंने अनगिनत घंटे काम किया, अनिश्चितता भारी थी और मेरी परियोजनाएं वास्तविकता बनने से कोसों दूर लग रही थी। लेकिन मैंने खुद से एक अडिग प्रतिबद्धता की। हार का कोई भी विचार मेरे मन में घर नहीं करने पाएगा। मैंने तुरंत उसे जीत के एक दृष्टिकोण से बदल दिया, उस स्पष्ट छवि से जहां मैं पहुंचना चाहता था। तब भी जब मेरे आसपास सब कुछ असफलता का सुझाव दे रहा था, तब भी जब कोई गारंटी नहीं थी और मैं पुष्टि कर सकता हूं। यही मानसिक दृढ़ता थी जिसने मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी जब ज्यादातर लोग हार मान चुके होते। अब गहराई से विचार करें। आप कब तक पुराने पैटर्नों को अपने जीवन को निर्देशित करने देंगे? आप कब तक उस कहानी से छोटी कहानी को स्वीकार करेंगे जिसे आप लिखने में सक्षम हैं? आप कब तक डर को अपने कार्यों पर शासन करने देंगे? आप जो समृद्धि चाहते हैं वह दूर नहीं है, वह पहले से ही आपकी ओर बढ़ रही है, लेकिन उसे प्रवेश करने के लिए जगह तभी मिलेगी जब आप खुद को नुकसान पहुंचाने की पुरानी आदत को दूर धकेल देंगे। असली गरीबी मन में शुरू होती है और असली धन भी वहीं से शुरू होता है। आगे बढ़ें, अपने पैटर्नों को बदलें, अपने दृढ़ विश्वास को नया करें और याद रखें, जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करता है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।